हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीच बीच में थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। उसमें लॉजिक सेम है, स्टेप सेम है, बट कैलकुलेशन और सॉल्विंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारी टेस्ट में पक्का आने वाला है, टेस्ट में पक्का आएगा, तो प्लीज ये ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व भी करके आना है। ये चीज गिवन है, ये चीज प्रूव करनी है। तो जो चीज गिवन है, सबसे पहले गिवन टू फाइंड लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये चीज तुमको गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू सी। तो ये वाले क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव करने के पहले एक स्टेप करना है। वो एक स्टेप क्या है, यहाँ पे करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर तुम ये स्टेप नहीं करते हो और डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। तो पहले अपन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, LHS पूरे का स्क्वायर, RHS पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को प्रॉपर्टी यूज करके ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 रूट y प्लस एक्स इंटू रूट y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये टर्म तुम्हारा कैंसिल, तो फाइनली क्या बचने वाला है, 2y प्लस 2। ये दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पूरे को मैं कंबाइन कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, ये होल रूट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे मुझे और एक चीज समझ गई है कि दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन लेके उधर भेज सकता हूँ। अगर तुमको ये नहीं भी समझा है, तुम भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली सॉल्व कर लेना। बट अभी समझ गया तो 2 कॉमन लेके मैं उधर भेज देता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सी स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट है। अब इसके बाद डेरिवेटिव करना है। तो इंपॉर्टेंट है, तुमको मैंने सिखाया था पहले कि अगर तुमको सिर्फ रूट x गिवन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 1/2 रूट x होने वाला है। ये चीज याद रखना। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तक ये जो किया है ये एक्स्ट्रा स्टेप्स किए हैं, डिफरेंशिएट नहीं किया है, डिफरेंशिएट अभी करने वाले हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dy अपॉन dx प्लस इसका डेरिवेटिव करना है तो रूट के अंदर जो भी है मैं इसको x कंसीडर करता हूं, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, जिसको मैंने कंसिडर किया था। लेकिन चेन रूल बोलता है कि इसको मैंने x कंसिडर किया है तो इनटू इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो इनटू क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx माइनस 2x इज इक्वल टू RHS में बचने वाला है 0। करेक्ट है। इसके आगे 2 तरीके होते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो यहाँ पे तुम LCM भी ले सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ। तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर चले जाएगा तो ये तुम्हारा ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, तो ये माइनस ऑफ 2y dy अपॉन dx माइनस 2x होल अपॉन 2 रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरे टर्म को इधर भेज दिया तो वो माइनस हो जाएगा। अब इसके आगे मैं ये वाला जो टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे तुम LCM लेके भी सॉल्व कर सकते थे, अगर तुमको वो नहीं जमता है तो ये टर्म को इधर भेज दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, dy बाय dx इनटू
ये ऐसा बचेगा, ये टर्म इधर भेज दिया, आरएचएस में ये बचा है। इसके आगे लॉजिक सेम ही है, हमने क्या किया, यहां तक एक्स्ट्रा किया था, इसके आगे डेरिवेटिव किया है, अब सिंपलीफाई करेंगे और dy by dx वाले टर्म्स एक साइड पे लाएंगे, करेक्ट है। तो पहले तो ये माइनस का साइन दोनों अंदर भेज देता हूं, इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेता हूं, 2 dy by dx, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 2y dy by dx ऐसा होगा। तो इसमें मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूं, तो क्या बचने वाला है, 2 बाहर आया, तो x माइनस y dy by dx होगा। माइनस का साइन अंदर भेज दिया है, 2 बाहर निकाल लिया है, करेक्ट है। तो ये क्या होने वाला है, अभी तुम्हारे 2 और 2 कैंसिल, तो dy by dx रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर आके प्लस y dy by dx इक्वल टू x। इसमें बस टर्म्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है, लॉजिक सॉल्व करने का एग्जैक्टली सेम ही चल रहा है। अब dy by dx इसमें कॉमन है, तो क्या बचने वाला है, रूट करेक्ट है। यहां तक अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता कि सिर्फ dy by dx निकाल के दिखाओ तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कोई चीज प्रूफ करके दिखाओ, तो LHS का अपना यही आंसर आया है dy by dx का, RHS में ये आंसर लाना है, तो RHS में अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन से कुछ होने नहीं वाला है, उससे आंसर नहीं आएगा, तो इसमें एक स्टेप क्या करना पड़ता है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें हम करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे रूट है, मुझे डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर तुमको गिवन है 1 अपॉन a माइनस बी गिवन है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन a प्लस बी अपॉन a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे है a प्लस बी, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये पूरा टर्म a है, ये b है, तो a माइनस b से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dy by dx will be equal to होल अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b से प्रॉपर्टी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब मैं करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये टर्म कैंसिल, डिनोमिनेटर में सिर्फ x बचा है, तो x वाला टर्म भी कैंसिल, माइनस ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा तुम्हारा, dy by dx will be equal to minus of माइनस y होल अपॉन x, ये आंसर बचने वाला है, माइनस का साइन ऊपर भेज दिया और x नीचे बचा हुआ है। यहां तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं आया, तो मैं सबसे पहले माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, dy upon dx इज इक्वल टू, माइनस अंदर भेज दिया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो y माइनस रूट होल अपॉन x। अब तुम देखोगे थोड़ा थोड़ा इसके जैसा बनना चालू हो गया है, यहां तक तुम पहुंच गए हो, यहां तक पहुंचना है, तो अब ये बनाने के लिए सबसे पहला टर्म है y अपॉन x, वो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली सेपरेट कर देता हूं, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू y अपॉन x माइनस रूट, ये ऐसा है, पहला वाला टर्म मिल गया है, दूसरा वाला टर्म जो लाना है उसमें पूरा होल रूट है, मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर में, तो ये x को अगर मुझे रूट के अंदर भेजना है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, dy upon dx is रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
अपॉन रूट एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, होल रूट, इसको सेपरेट करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन बीच में आएंगे जो डिफिकल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग बस डिफिकल्ट है, लॉजिक सेम ही चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू वेरीफाई। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मतलब जो अभी तक कर रहे थे, दोनों साइड पे तुमको वेरिएबल गिवन रहेगा, डिफरेंशिएट करके प्रूव करो। तो पहला क्या है, dy बाई dx निकालना है, ये चीज गिवन है। ये आएगा dy अपॉन dx का आंसर। वापस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब किसका आंसर निकालना है, dx अपॉन dy। डिनोमिनेटर में y है तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2y ही होने वाला है। इसमें dy अपॉन dx नहीं आएगा क्योंकि y स्क्वायर है और y के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं तो ये 2y हो जाएगा। लेकिन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4a इंटू dx अपॉन dy। x और y का रोल रिवर्स हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है। ये दोनों चीजें मिल गई है तुमको, तो फिर क्या निकालना है, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dy। तो ये पूरा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। यही चीज तुमको प्रूव करनी थी। चलो इसका सेकेंड वाला, ये ऐसा है। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। dy बाई dx वाली टर्म से एक साइड, यहाँ पे 3 dy बाई dx कॉमन है। यहाँ पे भी 3 कॉमन है तो a बाय 3 और 3 कैंसिल, तो dy बाई dx का आंसर ये आने वाला है।
अब किसका आंसर निकालना पड़ेगा तुमको, dx अपॉन dy, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, और y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पे खत्म, y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3y स्क्वायर ओनली। x का डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy, और y का डेरिवेटिव इज 1। सेम लॉजिक, सेम तरीका। ये है dx by dy, ये है dx upon dy, यहाँ पे 3 dy upon dx, dx upon dy, 3 dx upon dy कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, ये चीज बचा है, तो अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे कर देता हूँ, इसी तो यहाँ पे तुम देखोगे साइन उल्टा है, तो इसमें माइनस और माइनस कॉमन ले लो, 2 माइनस कॉमन लोगे तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। चलो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क कर लो। अब ये तुम्हारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे इंफिनिटी तक ये पैटर्न चलने वाला है, करेक्ट है। अगर इंफिनिटी तक गिवन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, मैं अगर ये पार्ट से इंफिनिटी तक की बात करूं तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है, y ही होने वाला है। ये पैटर्न का आंसर ही y है ना, तो ये पॉइंट से इंफिनिटी तक का आंसर इज y। वैसे ये पॉइंट से इंफिनिटी तक का आंसर इज y ओनली, क्योंकि इंफिनिटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो ये पैटर्न से यहाँ तक का आंसर इज y, ये पॉइंट से यहाँ तक का आंसर इज y। मैं कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करूं, क्योंकि इंफिनिटी तक जाने वाला है, उसका आंसर y ही होने वाला है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस यहां से यहां तक के आंसर को मैं क्या लिख देता हूँ, y ही लिख देता हूँ। तो मेरा इंफिनिटी वाला पार्ट हट गया, सिर्फ वेरिएबल ही आ गया, तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको एक चीज बस क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y। इसके आगे तो सॉल्व करना इजी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा,
यही चीज तुमको ऑलरेडी प्रूव करनी थी, वही डायरेक्टली आंसर आ गया है। आई होप तुमको भी डेरिवेटिव समझ रहा है, सारे रूल समझ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।